इस अनुग्रह के समय में बहुत सारे लोगों को अनुग्रह तो मिला है, लेकिन अनुग्रह को एक सही जगह में यूज ना करके अनुग्रह को क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे लोग स्वर्ग राज्य की बारिश कभी नहीं हो सकेंगे। ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में कभी ना जा सकेंगे। ऐसे लोग 1000 साल तक कभी राज्य नहीं कर सकेंगे। ऐसे लोग यीशु का साथ कभी विवाह नहीं कर सकेंगे। ऐसे लोग कभी भी यीशु का साथ नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुग्रह को तुच्छ समझा है। मैं आपको बाइबल से ऐसा एक घटनाएं बताऊंगा, ऐसा एक बात वचन दिखाऊंगा, आपकी मुंह बंद हो जाएगा। हालेलुया। जितने भी आप मुझे सुन रहे हो, यीशु मसीह के अनुग्रह को आप अगर गलत इस्तेमाल अगर कर रहे हो, अपने अभिलाषाओं को लेके कर रहे हो, अपने अभिलाषाओं से आप जी रहे हो, तो इस वीडियो आपके लिए है। आपके जीवन बच सकता है। ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। हम परमेश्वर की विरोध में थोड़ा पाप भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यीशु हमें माफ करेगा बोल के जो हम सोचते हैं, ऐसे वचन आपको दिखाऊंगा। आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 11 से लेके हम 13 वचन तक पढ़ेंगे। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तब उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मेरे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारा में डाल दो। वहां रोना और दांत पीसना होगा। आपको याद आ रहा होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि मैं कौन सी वचन पढ़ रहा हूं और कौन सी बारी में बात कर रहा हूं। जब राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया, हालेलुया, जब राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया और विवाह करने का टाइम में अपने अतिथियों को बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा कि जाओ, विवाह का भोज तैयार हो चुका है और मेरे अतिथियों को बुला के लेके आओ, मेरे अतिथियों को बुला के लेके आओ। तब सेवकों ने जाके जिन जिन लोगों को निमंत्रित दिया, कार्ड दिया गया था, उन सारे लोगों को जाके बुलाए, लेकिन उस सारे लोग क्या किए, उनको उस विवाह भोज में नहीं आए। तब राजा क्या करता है, गुस्सा हो जाता है और जाओ चौराहे में जाओ, चौराहे में जाके जितना भी दीन दरिद्र, जितना भी गरीब लोग हैं, सबको लेके आओ ताकि मेरा जो विवाह का भोज तैयार हुआ है ओ पूरा सब भर जाए बोल के जब कहता है, तो उसके सेवक लोग क्या करते हैं, जाते हैं और सारे लोगों को बुला के लेके आते हैं। इंडिया में जितने सारे लोग हैं, इस हिंदुस्तान, इस भारत देश में जितने सारे लोग हैं, कोई भी यहूदी नहीं है। इस इंडिया के लोगों के ऊपर अनुग्रह हुआ है, दया हुआ है। और वचन क्या कहता है, राजा अतिथियों को देखने भीतर आया। जिन लोगों को बुला के, अब सेवकों लोग बुला के लेके आए और सारे लोगों को क्या कर दिए कि जाओ कपड़े ले लो और पहन लो, पहन के क्या करो, अंदर आ जाना और आप उस भोज की बारिश हो जाओ, उस भोज को आप खाओ बोल के क्या करते हैं, सेवक लोग कहते हैं, सारे लोगों को क्या देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, पहन लो। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, 12 वचन को, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? एक इंसान, एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको नहीं पहना, क्या, वस्त्र को नहीं पहना। वस्त्र किसको दर्शाता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? वस्त्र उसको दर्शाता है, अनुग्रह को दर्शाता है। हालेलुया। अनुग्रह के बिना हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकता। अनुग्रह के बिना हम यीशु को नहीं जान सकते। वो वस्त्र सब लोगों को दिया गया था, लेकिन एक व्यक्ति ने नहीं पहना और ना पहनने की वजह से उसको अंधियारा में डाल दिया गया।
आज लोग क्या करते हैं, यीशु को जानने के बावजूद भी, यीशु के वचन को जानने के बावजूद भी लोग पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, लोगों को ठगते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि हम पर तो अनुग्रह हुआ है, हम पर अनुग्रह हुआ है और यह अनुग्रह हमारे साथ हमेशा रहेगा बोल के जो हमें जो अनुग्रह मिला है उस अनुग्रह को हम तुच्छ समझते हैं। सोचते हैं कि हम पाप करेंगे भी तो यीशु हमें माफ करेगा। वस्त्र नहीं पहना था, अंधियारा में डाल दिया गया। आज आप अनुग्रह मिला है, आपको समय मिला है आपको। आप अगर अपने मन अगर नहीं फिराओगे, यीशु को जानने के बावजूद भी, उसके वचन को जानने के बावजूद भी, स्वर्ग राज्य को जानने के बावजूद भी आप अगर उस अनुग्रह को पहने नहीं रहोगे तो आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की जो वचन है यह हमें साफ साफ बताता है कि इन फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अनुग्रह हमें मिला है उस अनुग्रह को तुच्छ ना समझे। उस अनुग्रह को हम तुच्छ ना समझ के हम क्या करें, यीशु मसीह की उस वचनों में और यीशु मसीह के अनुग्रह से हम उसको थामे रहे। क्या लिखा है, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारा में डाल दो। जो अगर स्वर्ग नहीं जाएगा, जो अगर रैप्चर में उठा लिया नहीं जाएगा, जो अगर यीशु की भोज में नहीं जाएगा, जो अगर यीशु का साथ एक विवाह नहीं करेगा, वो कहां जाएगा, अंधियारा में जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर की पवित्र वचन कह रहा है। आज हमें सतर्क होने की जरूरत है। जो अनुग्रह मिला है, ये मत सोचो कि हम पाप भी करते रहेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। हम बपतिस्म लिए हैं तो स्वर्ग जाएंगे। हम बपतिस्म लेने के आज क्या करते हैं, लोग बपतिस्म लेके स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, व्यभिचार करते हैं। आप वो कौन सी शिक्षा आप लिए हो, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप कौन सी शिक्षा लिए हो। आप यीशु का शिक्षा नहीं लिए हो। जो मेरे पास जो बाइबल है वो बाइबल शायद आपके पास नहीं है। फल्स शिक्षा से आप दूर रहोगे, तब जाकर यीशु के वचनों को समझ पाओगे। जो अनुग्रह हुआ है उस अनुग्रह को तुच्छ ना समझो, अंधियारा में डाल दिया जाओगे। करण भाई डराने के लिए बातें कर रहा है। नो नो नो, डराने के लिए मैं अपने मुंह से डराने के लिए बातें कर सकता हूं, लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। हालेलुया। बाइबल कभी झूठ नहीं बोल सकता है और ना ही कभी झूठ बोला है। हम अगर क्रिश्चियन होकर अगर स्वर्ग अगर ना जाए तो क्या फायदा हो सकता है हमारे लिए? हमारे लिए क्या फायदा हो सकता है? यीशु को जान के भी हम अगर स्वर्ग ना जाए, यीशु के अनुग्रह को जान के भी हम तुच्छ समझ के हम पाप ही करते रहे और स्वर्ग ना जाए तो हमारा क्या फायदा हो सकता है? इसलिए बाइबल कहता है कि तुम सारे संसार को जीत लोगे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनोगे, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनोगे, अच्छे अच्छे खाना खाओगे, अच्छे अच्छे घर बनाओगे, अच्छे अच्छे गाड़ी चढ़ोगे, लेकिन अब अगर स्वर्ग ना जाओ तो क्या फायदा है? क्रिश्चियन लोग होके मसीही को ग्रहण करने के बाद भी आप अगर स्वर्ग ना जाओ तो क्या फायदा है? उस व्यक्ति ने भोज में आया, उसे भी कपड़ा दिया गया था, उसे भी कपड़ा दिया गया था, लेकिन उसने तुच्छ समझा, इसीलिए अंधियारा में डाल दिया गया। पता है आपको इसमें क्या लिखा है? देखो, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने भी नहीं बिना यहां क्यों आ गया है? उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। जब न्याय होगा और अब जब नरक में जाओगे और प्रभु को बोलोगे, प्रभु मुझे नहीं मालूम था, आप बोलोगे तो क्या जीत पाओगे आप? जब आपके ऊपर जब न्याय होगा तो प्रभु मुझे नहीं मालूम था, प्रभु ये सारे वचन मुझे नहीं मालूम था बोलने से आप जीत पाओगे क्या? नहीं जीत पाओगे। आप छोड़ दिया नहीं जाओगे। क्यों मुंह बंद हो गया उसका? क्योंकि वो वस्त्र दिया था परमेश्वर, सेवकों ने उसको वस्त्र दिए थे लेकिन उसने नहीं पहना, तुच्छ समझा, इसलिए उसका मुंह बंद हो गया। अगर उसको एक्चुअल में अगर उसको नहीं मिलता भी तो वो बोलता भी ना, प्रभु हमें नहीं मिला है, प्रभु
मुझे नहीं मिला है, सबको दे दिया लेकिन मुझे नहीं मिला है बोल के बोलेंगे। वो बोलता भी लेकिन उसका मुंह बंद हो गया, उसका मुंह बंद हो गया, क्योंकि उसको मिला था लेकिन वस्त्र नहीं पहना। आज हम सुसमाचार मिला है लेकिन हम यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं। आज हमें स्वर्ग राज्य की रास्ता को हमें मालूम है लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन में ही। ये सारी चीजों को जानने के बाद भी हम संसार में पाप करते रहेंगे। हम पर अनुग्रह हुआ है लेकिन हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। क्यों? संसार में हम लिप्त है, संसार के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। उस व्यक्ति ने, उसका मुंह बंद हो गया। आज अगर अपने पापों को अगर नहीं छोड़ोगे, अपने पापों को अगर नहीं सुधारोगे, आप अगर पापों से अगर नहीं फिरोगे, आपका भी जब न्याय होगा तो आपका मुंह बंद हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं बोल पाओगे। अगर ये मैसेज अगर आप सुन रहे हो, मेरे मैसेज अगर आप अगर सुन रहे हो और फिर भी अगर आप पाप करोगे तो परमेश्वर यीशु का सामने आप दंडित ठहराया जाओगे। जब न्याय होगा तो मुझे भी खड़ा किया जाएगा कि इस अनुग्रह की बातों को, इस वस्त्र देने की बातों को मैंने करण के मुंह से मैंने आप लोगों से बातें किया लेकिन अब सुन के भी उसको इग्नोर किए। लोग क्या सोचते हैं कि करण भाई मैसेज दे रहा है, लोग क्या सोचते हैं कि कोई पास्टर मैसेज दे रहा है, सुनेंगे चले जाएंगे, अपने जीवन में हम मस्त रहेंगे। नो, परमेश्वर की आत्मा हम लोगों से बातें कर, हम लोगों से मुंह से होकर आपसे बातें करता है किताब को, ताकि जाके आप लोग सुधर जाओ और स्वर्ग राज्य की बारिश हो। आज समय है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी उस समय आपकी मुंह बंद ना हो, इसलिए आज अपने आप को तैयार करो, वस्त्र को पहनो। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा, इस छोटे से मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।